Water resources. Water is a cyclic resource with abundant supply on the globe. About 71% of Earth's surface is covered with water, but fresh water constitute only about 3% of the total water. Availability of fresh water varies over space and time. It has become the cause of tension and disputes among communities, regions, and states. The assessment, efficient use, and conservation of water therefore become necessary to ensure development. In this chapter, we shall discuss water resources in India, its geographical distribution, sectoral utilization, and method of its conservation and management. हिंदी में जल संसाधन एक चक्रीय संसाधन है, अर्थात जो बार बार बनता रहे। पृथ्वी पर एज ए होल संसाधन न कम होता है न ज़्यादा, अर्थात साइक्लिक रूप में वो उपलब्ध है। भले ही उसका क्षेत्र या रीम्स अलग हो सकती हैं, लेकिन पृथ्वी एज ए होल वो एक चक्रीय संसाधन है जो न कम होता है न बढ़ता है, जिसका ग्लोब पर पर्याप्त आपूर्ति है। यद्यपि पृथ्वी का 71% भाग जल के अंतर्गत है, लेकिन शुद्ध जल केवल 3% ही मनुष्य के उपयोग के लिए उपलब्ध है। अर्थात पृथ्वी जलीय ग्रह होते हुए भी जिसका टोटल क्षेत्र का 71% भाग जल के अंतर्गत है, लेकिन केवल शुद्ध जल जो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध है वो केवल 3% ही है। बाकी जल खारा पानी है जो सागर और महासागरों के अंतर्गत है, जो प्रत्यक्ष रूप से हम उपयोग करने की स्थिति में वर्तमान में नहीं है। जल संसाधन की उपलब्धता स्थान तथा समय के अनुसार परिवर्तनशील रहती है। जल संसाधन की उपलब्धता स्थान स्पेस और समय के अनुसार परिवर्तनशील, हमेशा एक सी स्थिति नहीं है। सब जगह पर्याप्त मात्रा में हमेशा नहीं है। कहीं बरसात में बहुत ज़्यादा, कहीं ग्रीष्म ऋतु में बहुत कम, तथा समय के आधार पर इसमें अंतर आता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षा सीजनल होती है, एक पर्टिकुलर समय में होती है, एक लंबा ग्रीष्म ऋतु होती है, तो इसलिए समय और क्षेत्र के अनुसार इसमें अंतर आता रहता है, परिवर्तनशीलता रहती है। इस कारण यह समुदायों, क्षेत्रों और राज्यों के बीच तनाव एवं संघर्ष का कारण बन जाता है। जब क्षेत्र और समय के अनुसार इसकी उपलब्धता परिवर्तनशील है, कहीं कम तथा ज़्यादा, तो यह कम्युनिटीज़ के बीच में, शहर के मामले में आपस में बंटवारे के लिए, क्षेत्रों, विभिन्न क्षेत्रों के बीच में, जैसे विभिन्न राज्यों के बीच में विवाद हम देखते हैं, जैसे कावेरी नदी पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, तथा पंजाब हरियाणा के बीच में सतलज नहर के मामले में, यमुना लिंक की जो नहर है, ऐसे विभिन्न राज्यों के बीच में इस कमी और परिवर्तनशीलता के कारण संघर्ष और तनाव की स्थिति आ जाती है। अतः विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन का अनुमान, कुशलतापूर्वक उपयोग तथा संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। अतः क्योंकि जब हमें विकास करना है, लगातार विकास करना है, सतत पोषणीय विकास करना है, तो सबसे पहले हमें जल संसाधन का अनुमान, एस्टिमेट के हमारे पास उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है, फिर उसका कुशलतापूर्वक उपयोग कि एफिशिएंटली हम उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं, तथा संरक्षण और प्रबंधन कि उसका हम कंजर्व करें कि ये हमेशा हमें उपलब्ध रहे, उसका वेस्ट न करें और उसका सही से उपयोग करें। तो इसके लिए उसका कुशल प्रबंधन
और संरक्षण आवश्यक है। अतः इस पाठ में हम भारत के जल संसाधन, उनका भौगोलिक वितरण, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग, विभिन्न जो सेक्टर हैं, कृषि, उद्योग, घरेलू, उनमें उनका कितना हिस्सेदारी है, तथा जल संरक्षण एवं प्रबंधन के तरीकों के बारे में पढ़ेंगे कि उनका कंजर्वेशन कैसा और प्रबंधन, मैनेजमेंट, कि जिससे सभी समुदायों, सभी क्षेत्रों और वर्ष के हर समय वो उपलब्ध होता रहे और हमारी ज़रूरतें पूरी होती रहे, जिससे हमारा विकास प्रभावित न हो, कृषि प्रभावित न हो, घरेलू उपयोग के लिए उपलब्धता बनी रहे। तो ये उचित संरक्षण एवं प्रबंधन तकनीक पे डिपेंड करता है। कुछ राज्यों में कम वर्षा होते हुए भी वो कुशल प्रबंधन और संरक्षण के द्वारा वो उसका सही उपयोग कर पाते हैं, लेकिन बहुत से राज्य जहाँ अधिक वर्षा होते हुए भी वहाँ पर जल की कमी बनी रहती है, संरक्षण और सही से प्रबंधन न होने के कारण। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में जल संसाधन, तो इसके अंतर्गत हम कुछ तथ्य, आंकड़ों पर आधारित जो फैक्ट्स हैं उनका अध्ययन इसमें करेंगे कि जिससे विश्व और भारत के बीच की एक तुलनात्मक स्थिति का हमें पता लग सके। इंडिया अकाउंट 2.45% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के क्षेत्रफल में भारत के भूभाग लगभग 2.45% है, 3% से कम भाग हमारा हिस्सेदारी है भूभाग के अंतर्गत विश्व में। 4% ऑफ द वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन विश्व के टोटल जल संसाधन में भारत की हिस्सेदारी 4%, अर्थात क्षेत्रफल 3% से भी कम, और लेकिन जल में विश्व की हिस्सेदारी में 4% भारत का हिस्सा है। 16% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की कुल जनसंख्या में हिस्सेदारी जनसंख्या की हमारी 16% है। इस प्रकार हम ये तुलनात्मक देखते हैं कि क्षेत्रफल में हमारा 3% से भी कम है, 2.45, जल टोटल वर्ल्ड का 4%, लेकिन जनसंख्या का हिस्सेदारी हमारी ज़्यादा, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जल स्रोतों के लिए हमारी आवश्यकता ज़्यादा होगी, बढ़ती जनसंख्या के कारण, एक ज़्यादा जनसंख्या का हिस्सा होने के कारण। द टोटल वाटर अवेलेबल फ्रॉम प्रेसिपिटेशन इज 4000 क्यूबिक किलोमीटर। भारत में वर्षण के द्वारा जो उपलब्ध जल है वो 4000 क्यूबिक किलोमीटर, वर्षण से कुल प्राप्ति 4000 क्यूबिक किलोमीटर है। सरफेस वाटर एंड रिप्लेनेसेबल वाटर इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। जो सतही वाटर और जो पुनर्भरण योग्य वाटर है वो 1869 क्यूबिक किलोमीटर है। इसका 60% ओनली यूजफुल, इस सतही जल जो उपलब्ध है उसका केवल 60% ही हमारे लिए उपयोग योग्य है, जो लगभग 1122 क्यूबिक किलोमीटर बैठता है। सरफेस वाटर रिसोर्स है भारत के सतह जल संसाधन। देयर आर 4 मेजर सोर्सेज ऑफ सरफेस वाटर। सतही जल के 4 प्रमुख स्रोत हैं, रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड टैंक, नदियाँ, झीलें, तालाब एवं जलाशय। भारत में 1.6 किलोमीटर लेंथ और उससे ज़्यादा लेंथ वाली करीब 10,360 रिवर्स हैं। भारत में 1.6 किलोमीटर से अधिक लंबाई वाली कुल 10,360 नदियां हैं। मीन एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 1,869 क्यूबिक किलोमीटर एंड ओनली 60% ऑफ इट इज यूजेबल। हमारा औसत वार्षिक वर्षा
1869 क्यूबिक किलोमीटर है, जिसका केवल 60% ही हमारे लिए उपयोग के लिए उपलब्ध है। देश में औसत वार्षिक वर्षा 1869 क्यूबिक किलोमीटर है, जिसका केवल 60% ही उपयोग योग्य है। यूसेज ऑफ सरफेस वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर 89%, डोमेस्टिक 9% एंड इंडस्ट्रियल 2%। भारत में जो सतही जल है उसका जो विभिन्न सेक्टरों में उपयोग है, कृषि के अंतर्गत 89%, घरेलू उपयोग 9% तथा औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग केवल 2% है, अर्थात क्षेत्रीय उसमें काफ़ी अधिक अंतर है। सबसे ज़्यादा में कृषि के लिए ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कृषि में सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, भूमिगत जल संसाधन। द टोटल रिप्लेनेसेबल ग्राउंड वाटर इज 432 क्यूबिक किलोमीटर। देश में पुनर्भरण योग्य भूमिगत जल 432 क्यूबिक किलोमीटर है, अर्थात सरफेस वाटर की तुलना में ये काफ़ी कम है, लेकिन इसका एक्सप्लॉयटेशन हम सबसे ज़्यादा करते हैं। इस कारण से हमारे भूमिगत जल स्रोत समाप्त होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं या वो प्रदूषित होते जा रहे हैं। उनमें सॉल्ट्स का जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, ज़्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन करने के कारण। ऑफ दिस 46% अवेलेबल इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, और इस भूमिगत जल का 46% अकेले गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनों के अंतर्गत उपलब्ध है। The level of utilization of groundwater is high in northwest and south India. भूमिगत जल के उपयोग की उच्च स्तर उत्तर पश्चिमी तथा दक्षिण भारत में है, अर्थात इन क्षेत्रों में भूमिगत जल का ज़्यादा दोहन किया जाता है विभिन्न उपयोगों के लिए। तथा लो इन छत्तीसगढ़ एंड केरल तथा छत्तीसगढ़ में भूमिगत जल का उपयोग का जो स्तर है वो कम है। तथा मॉडरेट इन गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में ये मध्यम है। द यूसेज ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्स है, एग्रीकल्चर 92%, डोमेस्टिक 3% एंड इंडस्ट्रियल 5%। भूमिगत जल संसाधन का उपयोग कृषि क्षेत्र में 92%, घरेलू उपयोग में 3% तथा औद्योगिक उपयोग में 5% है, अर्थात कृषि में सरफेस वाटर भी और ग्राउंड वाटर भी सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की आवश्यकता के लिए लगातार और व्यापारिक कृषि होने के कारण से सिंचाई की लगातार आवश्यकता बढ़ने के कारण, तो कॉमर्शियल क्रॉप्स ग्रो करने के कारण, जिससे एक इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी पैदा हो जाता है। आज व्यापार के कारण से जो शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पर भी अधिक वर्षा वाली फसलें उगाई जाती हैं, जैसे पंजाब हरियाणा में चावल की खेती, जो कि वहाँ के पर्यावरण उनकी अनुमति नहीं देता है कि एक शुष्क क्षेत्र में अधिक वर्षा वाली फसल उगाई जाए। लेकिन आज व्यापारिक लाभ के लिए व्यापारिक कृषि अपनाए जाने के कारण से ये समस्याएं पैदा हो रही हैं, जिस पर हमें नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।